बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में रामराजा सरकार से आदेश से ओरछा के बाजार में 7 जनवरी को राज्य निर्माण के लिए होने वाले जनमत संग्रह में सहयोग के लिए पर्चे बांटे गए। पर्चे बांटे जाते समय कहा गया कि पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण के प्रति जो जनप्रतिनिधि कभी यह कहकर बुंदेलियों को गुमराह करने का प्रयास करते कि मध्य प्रदेश के लोग राज्य निर्माण के लिए तैयार नहीं है, तो कभी कह देते हैं उत्तर प्रदेश के लोग आगे नहीं आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि नक्शा पूर्ण नहीं है, तो कभी कहते हैं कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि राज्य निर्माण के क्या लाभ है। इस समस्या का हल तलाश लिया गया है, जिसके अंतर्गत अखंड बुंदेलखंड की समस्त विधानसभाओं में 10 चरणों में बैलेट से वोटिंग करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। बैलेट के द्वारा वोट के माध्यम से ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि बुंदेलखंड की जनता क्या चाहती है। बुंदेलखंड राज्य बन जाने पर विधानसभा की सीट 3 गुना बढ़ जाएगी। इसी कारण जनप्रतिनिधि राज्य निर्माण के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर सताता है कि बड़ी संख्या में नए लोग सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान बनने लगे, जिससे इनका वर्चस्व कहीं समाप्त न हो जाए। आप ये बात भली भांति जानते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बन जाने के बाद विकास की गंगा बह निकलेगी, रोजगार के इतने साधन निर्मित होंगे कि शायद ही कोई बुंदेली बेरोजगार रहेगा। बुंदेलखंड में अकूत खनिज संपदा है, पर विकास कहीं और होता है। 12 नदियों का पानी मिलता है और 60 बांध बने हैं, फिर भी हम प्यासे हैं और किसान वर्षा पर निर्भर रहता है। ऐतिहासिक, धार्मिक और रमणीक पर्यटन स्थलों की भरमार है, पर सब अविकसित है। जरूरत से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, पर हमें उसका फायदा नहीं मिलता है। चिकित्सा, शिक्षा, कृषि में भी बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा। इन सारी समस्याओं का एक इलाज है, वो है बुंदेलखंड राज्य, जहां मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक एवं उप जिला अधिकारी तक बुंदेलखंड का होगा, जो सिर्फ यही के बारे में सोचेगा। बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री सुबह पहले रामराजा सरकार से आज्ञा लेकर अपने काम की शुरुआत करे, इसीलिए ओरछा धाम को राजधानी बनवाए जाने की मांग कर रहे हैं। आपकी मर्जी जानने के लिए रामराजा सरकार से आज्ञा लेकर दिनांक 7 जनवरी को ओरछा में बैलेट पेपर से मतदान करवाकर जनमत संग्रह किया जाएगा, जिसमें आपका मत सरकार को निर्णय लेने को बाध्य करेगा। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। किस कार्यक्रम से आना हुआ? देखिए, आज जो हम लोगों ने जगदीश तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ पर्चे बांटने का कार्य किया है, ये जन जागरण करने का कार्य था। लोगों को बताने का कार्य था कि 7 जनवरी 2025 को राजा राम सरकार के मंदिर के ठीक पिछाई हम लोग एक जनमत संग्रह बैलेट पेपर के द्वारा करा रहे हैं। वोट बैलेट के द्वारा डाला जाएगा, जिससे ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने प्रतिशत लोग बुंदेलखंड राज्य निर्माण के पक्ष में हैं और कितने विरोध में हैं। इसके लिए अशोक सक्सेना जी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। जो हर बैलेट के बॉक्स होंगे उन पर जो ताले लगेंगे उस पर उनके दस्तखत होंगे बाकायदा। हमारे रघुराज शर्मा जी को प्रचार तंत्र का पूरा जिम्मा सौंपा गया है। आज यही सारा सब कुछ बांट रहे थे। काउंटिंग के लिए नरेश वर्मा जी और प्रदीप झा और हनीफ साहब हैं, ये काउंटिंग कराएंगे। और यहाँ का जो मतदान है वो पूरा मतदान जगदीश तिवारी जी संभाल रहे हैं। आज जगदीश तिवारी जी ने पर्चे बंटवाए हैं, फिर ये अखबारों में पर्चे रखवाएंगे। अभी आप 2 सीटर भी घूमते हुए देखेंगे। चुनाव की तरह होगा, बिल्कुल जैसा चुनाव कराया जाता है वैसे ही बैलेट पेपर डाले जाएंगे बैलेट बॉक्स में, फिर वैसे ही उनकी प्रेस के सामने काउंटिंग कराएंगे। आज ये पर्चे यहाँ आपने क्यों बांटे हैं जगदीश जी? आज ये पर्चे इसलिए बांटे हैं कि एक तो अगले सप्ताह यानी 7 तारीख को 7 जनवरी को यहाँ जनमत संग्रह है बुंदेलखंड राज्य के लिए। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के लोग नहीं चाहते हैं। अब इसीलिए इस पर्चे को बांटा है कि हर हालत में बुंदेलखंड समर्थक है। और अतीत में भी बुंदेलखंड राज्य के बहुत से लोग दिल्ली जाते थे, अनशन करते थे। बुंदेलखंड सबसे बड़ा समर्थक है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए और बुंदेलखंड का हिस्सा उत्तर प्रदेश के हिस्से से शामिल होना चाहिए और दोनों राज्यों से बुंदेलखंड के दोनों टुकड़े कटना चाहिए और संयुक्त बुंदेलखंड बनना चाहिए। नहीं, अभी आप राजधानी की भी बात कर रहे थे। हाँ, राजधानी हर हालत में ओरछा बनना चाहिए, क्योंकि यह संयुक्त बीच में भी है और रामराजा की नगरी है। रामराजा का आदेश है कि ओरछा बुंदेलखंड राज्य बने और ओरछा राजधानी बने।